नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। मां नर्मदा का पावन उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है मां नर्मदा, नर्मदा रिवर। जी हाँ, उसका ओरिजिनेशन पॉइंट आपका अनूपपुर जिला ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी सहपाठीगण का स्वागत है। आइए हम अपना ब्यूटीफुल सेशन कंटिन्यू रखते हैं। जैसा कि फर्स्ट सेशन में हमने देखा हुआ है कि आपका डेट 2020 आपका आफ्टरनून सेशन चल रहा है। पार्ट 2 हम कंप्लीट करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन तक ऑलरेडी डन हो चुका है। ये रहा स्क्रीन के ऊपर ब्यूटीफुल सा कैनवास और उसके ऊपर हम अपनी कलाकृतियां उकेरते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है डियर, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई जेड फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड -1 1 3 इन डायरेक्शनल ऑफ वेक्टर आई -2j माइनस +2k। तो डेल ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई डेल वाई जे, प्लस डेल बाई डेल जेड, ठीक है। एंड आपकी वैल्यू फाई, जो आपका फंक्शन है जो कि एक्स वाई जेड है, तो एस के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा? वाई जेड आई कैप। एंड वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो वाई गायब, सो एक्स जेड जे कैप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जेड के रिस्पेक्ट में आपका एक्स वाई, ठीक है। एंड वैल्यू आपके फंक्शन निकलता है जिसमें -1 1 और 3 में। तो तो पुट द वैल्यू, y की वैल्यू 1 और z की 3, तो 3j 3i, देन एक्स जेड -1 एंड 3, तो -3j एक्स वाई माइनस k कैप। ये आपका फंक्शन हो गया। और आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो डेल एफ एंड ये अगर r है तो वेक्टर आर बाई मॉड ऑफ वेक्टर आर, यही होता है डी डी। तो इस 3i -3j -k कैप स्क्वायर रूट ऊपर 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द आई कैप -2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, दो, चार चार 8, एक 9, तो ये तो नीचे वाला 3 बचा। 3 एक कम 3 माइनस माइनस प्लस 6 और -2। तो here there is to be a 7/3, वो भी पॉजिटिव का। ऑप्शन चार्ली मॉन्गर is your right option for this. Easy as you like. Now nobody will pull you down if you give your 100%, right? आपकी ही मेहनत आपको आगे लेके जाती है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फंक्शन एफ जेड ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई वेयर आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 गिवन एज एफ जेड एक्स क्यूब -3xy स्क्वायर प्लस आई टाइम्स ऑफ वी एक्स वाई फॉर द फंक्शन ऑफ टू बी एनालिटिक v ऑफ एक्स वाई शुड बी विच ऑफ द राइट ऑप्शन फॉर दिस वन, है ना? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल u और v, हमको पता है फंक्शन इज इक्वल टू u प्लस आई वी होता है। एनालिटिक का केस दे रहा है तो मैक्सिमम में आपको दिखेगा कि भैया आपका आर के मेथड फॉलो अप करना होता है। आर के क्या होता है? रंग कुट्टा मेथड, सी आर मेथड, सॉरी, काउची रीमैन इक्वेशन फॉलो अप करना होता है। वी एक्स इज इक्वल टू यू वाई एंड यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई। पहला यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड वी वाई इज इक्वल टू माइनस वी ऑफ एक्स, ये होना चाहिए। तो अगर मैं u ऑफ x निकालता हूँ आपका, तो 3x² -3y² u ओवर दी x फंक्शन। u y क्या हो जाएगा इस फंक्शन का? सो हियर माइनस का ओके 6xy, ये रिसीविंग एंड पे मिलता है। अगर मैं कोई भी वैल्यू आपका कांस्टेंट के इक्विवेलेंट लेके चलूं, तो ऑन दैट नोड वी हैव
अगर वी एक्स भी दिखेगा, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स, यही नैरो इट डाउन होता है। तो फंक्शन एज अ वी का प्राप्त होता है हमें 3x² वाई प्लस सी वन एंड v इज इक्वल टू 3x² वाई माइनस वाई क्यूब प्लस C2। तो अगर ये दोनों को कॉमन इंस्ट्रूमेंट में मैं कैलिब्रेट करता हूँ तो y इज इक्वल टू 3x² वाई माइनस वाई क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट। It's easy peasy, pretty one. Delhi is to be a sultanate created over here. Next question asking to us a cantilever of length L, flexural rigidity EI, stiffened by a spring constant K. अच्छा, is loaded at transverse force P as shown. Transverse deflection is the load. देखो भाषा में नहीं जाओ, ट्रांसवर्स मतलब ये जो है आपका इसी डायरेक्शन में आपको देना है, तो भैया डिफ्लेक्शन तो कुछ इसी तरह से होगा, है ना। लोड लग रहा है ऊपर से, तो अगर मैं यहाँ से आपका देखता हूँ तो ये बीम में ऊपर और नीचे दोनों रिएक्शंस लगाएंगे। अगर अलग कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन ओवर दी बीम इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। अगर मैं आपका सिर्फ कैंटिलीवर का पॉइंट लोड कंसीडर करता हूँ तो P माइनस आर एल क्यूब बाई 3 आई, एल क्यूब बाई 3 आई तो पढ़ते ही हैं, और इसका रिएक्शन बाई के, लोड इज इक्वल टू लोड पर यूनिट स्टिफनेस इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन, है ना। ये फॉर्मूला पढ़े ही हुए हैं। नाउ अगर मैं P माइनस आर देखता हूँ तो 3 आई बाय के एल क्यूब टाइम्स आर रिसीविंग एंड पे प्राप्त होता है। ओनली आर कंसीडर करवाता हूँ तो पी एल क्यूब के अपॉन के एल क्यूब प्लस 3 आई, इजी एज यू लाइक। और मुझे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम चाहिए तो आर बाई के ही होता है। सो पी एल क्यूब बाई के एल क्यूब प्लस 3 आई, which is to be a true according to the account holder is to be D। यही पिक्चर परफेक्ट है, टर्म्स आपके कॉमन लिए हुए हैं। पी एल क्यूब बाई 3 आई कॉमन ले लोगे तो अंदर 3 आई, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लगा रहा है ऊपर नीचे, नीचे क्या बचेगा 3 आई प्लस के एल क्यूब, यही तो लिखा हुआ है, ऐसा कुछ स्पेशली नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं गियर ट्रेन के, और वो भी आपका एपिसाइक्लिक टाइप का अरेंजमेंट दिख रहा है। सन एंड प्लैनेट, द सन एंड प्लैनेट ऑफ एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन इज शोन इन द फिगर। आइडेंटिकल केस, ये इंटरनल ट्रेनिंग टीथिंग कैसी है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, फिर मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज है कि काउंटर क्लॉकवाइज है। तो साइन कन्वेंशन आप एक बढ़िया सा बना लो। देखो अगर आपका ना इंटरनल, ये जो है एक्सटर्नल टीथिंग है, एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल में जो है आपका क्या होगा, पॉजिटिव, और इंटरनल में निगेटिव साइन के साथ लेते हैं। आपका क्लॉकवाइज सेंस अगर मैं देखूं यहाँ पे, काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सेंस, काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर द कैलकुलेशन ओवर द लिया गया है। सन एंड आउटर रिंग गियर rotated in same direction with angular speed omega s and r respectively. Angular speed of arm p is to be, shall we proceed go ahead। तो आपका सेंटर डिस्टेंस देखते हैं, ये आर एस और आपका रिमेनिंग 2 टाइम्स ऑफ आर पी आर आर के बराबर होता है। टी डी के हिसाब से सेंटर डिस्टेंस आप देखते हो, यहाँ से यहाँ टी आर अगर मैं निकालता हूँ रेडियस ऑफ आर, तो आपका जो है इसका इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो आर एस प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर ऑफ पी इज इक्वल टू आपका रेडियस ओवर दी आर। नाउ इसी को इन टर्म्स ऑफ टीथिंग में लिखते हैं तो टी एस 2 टाइम्स ऑफ टी पी इज इक्वल टू पी ऑफ आर। आपको पता है कि भैया 2p टी एस और सन और प्लैनेट एक ही नंबर ऑफ टीथिंग दे रहे हैं, है ना। तो हियर 3 टाइम्स ऑफ टी पी इज इक्वल टू पी आर दे रहा है।
ना जिसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, अब वो बनाते हैं, जो कि है आपका रोटेशन, आर्म स्पीड, सन, प्लैनेट एंड देयरफॉर रिंग वन। तो रोटेशन जो है आपको सबसे पहला देंगे आर्म जो है ना, सन फ्लेक्स एक्स, पहले जो है आर्म फिक्स रखेंगे, सन को प्लस एक्स रिवॉल्यूशन देंगे, प्लैनेट को ओमेगा आपका टी पी बाई टी पी, एंड रोइंग का अरेंजमेंट टी पी बाई 3 टाइम टी पी, कुछ नहीं ड्राइवर बाई ड्रिवन, यही कंडीशन। नाउ आर्म को जब फ्री करते हैं तो ऑन दैट नोट प्लस वाई रिवॉल्यूशन, एक्स प्लस वाई, वाई माइनस एक्स है, वाई माइनस एक्स बाई 3 रिसीविंग एंड पे रिसीव होता है। ओवर द हेड हमें क्या देखने में आते हैं, यहाँ से आपको ओमेगा एस वाई प्लस एक्स रिसीविंग एंड पे होता है, और वाई माइनस एक्स बाई 3 ओमेगा आर। ये दोनों इक्वेशन अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो 4x/3 ओमेगा ऑफ सन माइनस रिंग, एक्स की वैल्यू 3/4 ओमेगा एस माइनस ओमेगा ऑफ आर। सिमिलर फैशन में मुझे y की वैल्यू कितनी रिसीविंग एंड पे रिसीव होती है, ओमेगा एस बाई 4, 3/4 ओमेगा ऑफ आर। सो कौन सा ऑप्शन ट्रू जस्टिफाइबल होता है? इट्स इजी एज यू लाइक, अल्फा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव अहेड करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, अ थिन walled cylindrical of radius r and thickness t is open at both the ends and fits snugly between two rigid walls under a ambient condition as shown। rigid wall दिया हुआ है and pressure vessel, okay। the material of cylinder has Young's modulus E, Poisson's ratio mu, and coefficient of thermal expansion alpha. What is the minimum rise in temperature delta T of the cylinder? Assume uniform cylinder temperature with no buckling of the cylinder required to prevent gas leakage. If cylinder has to store the gas at an internal pressure P above the atmospheric condition. Okay, तो लॉन्गिट्यूडनल जो है आपका स्ट्रेस तो जीरो है फॉर नो लीकेज कंडीशन। नो लीकेज के लिए हमें देखना पड़ेगा स्ट्रेन क्या, ऑन दैट नोड सिग्मा एन बाई ई अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, इसे हम नोटेड डाउन करेंगे म्यू टाइम्स ऑफ पी आर बाई टी सिलेंड्रिकल का केस, एंड अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। हमें डेल्टा टी की इजी एज यू लाइक वैल्यू देखना है, तो आपका न्यू टाइम्स ऑफ पी आर बाई अल्फा टाइम्स ऑफ टी, म्यू और न्यू का सेंस सेम ही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। नाउ here the question number 31 is to be asked. A helical spring has a spring constant K if the wire diameter, spring diameter and the number of coils are all doubled, and then the spring constant of the new spring becomes K by 2, K, 8K and 16K. Okay,
ए ऑफ स्प्रिंग होता है डियर GD4/8 टाइम्स ऑफ टी क्यूब एन, छोटा ऑयल का देन स्प्रिंग का डायमीटर. So the K times nu one is to be 2 times of the exposure of the fire diameter and division over 8 into 2 times of cube 2n. So here value gives GD 4 8D cube n same value. तो मतलब न्यू और रिमेनिंग सेम ही रहते हैं दोनों अगर चेंजेस होते हैं तो. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव अलोंग करते हैं. देखते हैं क्या आस्किंग है लेखक की. लेखक बोल रहा है टू रूलर्स ऑफ डायमीटर D1 एंड D2. अच्छा, ये दोनों अलग अलग डिच में फंसे हुए हैं वी टाइप के ब्लॉक में. यूज टू मेजर द इंटरनल टेपर एंगल इन द वी ग्रूव मशीन कंपोनेंट हाइट्स H1 एंड H2. ओके, ये आपका बॉटम से लिया गया है हाइट, और ये एक जो है मिडवे पे है और एक जो है आपका एग्जिस्टिंग पे है. Gauge after the inserting the ruler in the same V group as shown in figure. Which one is correct relationship for the angle alpha has to be shown over here. Okay, अगर D1 is more than D2 तभी ये बाहर है और ये अंदर है डिच के. और आपको दिख रहा होगा ये वाला कंडीशन तो इम्पोर्टेंट है, करेक्ट रिलेशनशिप विथ रिगार्डिंग टू द एंगल. ओके, तो ठीक है बाबू, कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन ओवर है. नाउ हाइट यहाँ से यहाँ नीचे तक की वन गिवन है. आपका यहाँ से यहाँ ध्यान से देखोगे H2
बीच का एंगल अल्फा। अगर मैं लेंथ ऑफ ओ बी लेता हूँ, बड़ा वाला D1, का वाला D2, सिर्फ ओ बी का लेंथ कंसिडर करता हूँ, H1 माइनस 3/2 माइनस H2 माइनस D2/2 का रेशियो प्राप्त हो। पॉइंट ऑफ ए, ओ ए, ओ ए क्या रिसीविंग एंड पे रिसीव होता है, D1 माइनस D2/2। अगर मैं एंगल के दृष्टिकोण से देखता हूँ, साइन अल्फा इज इक्वल टू ओ ए बाई ओ बी, D1 माइनस D2/2 अपॉन H1 माइनस H2 minus T1 minus T2/2. So the final relationship is to be sin alpha is equal to T1 minus T2 over the times of H1 minus H2 D1 minus D2. The final relationship. Easy. So option number, which is to be a true for the trigonometric relationship, is to be A, Agra. Next, the forecast for the monthly demand of product is given in a table. Month forecast actual sales. The forecast is made exponential smoothing method. Value of forecasting demand is to be, देखो ft is equal to ft minus 1 plus alpha demand minus function forecast pt minus 1 माइनस एफ टी माइनस वन होता है। अब यहाँ पे एफ टी एक मंथ का ज़्यादा वाला, सो ये ले सकते हो, ये दो 31.8, एफ टी माइनस वन इज टू बी 32, अल्फा सेम, डिमांड इज टू बी 30, सप्लाई जो है 32 की हो गई। अल्फा क्या रिसीविंग एंड पे होता है 0.1, यही तो आंसर है। तो अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, 31.82, 31.8 प्लस अल्फा आप 32 माइनस 31.8, यहाँ से भी अल्फा की वैल्यू 0.1 ही आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg of air is closed system undergoes a reversible process from an initial state P1 1 bar absolutely, T1 27 degree Celsius, final state T2 is equal to 3 bar absolute, T2 127 degree Celsius if the gas constant of air is 287 kilojoule per kilogram Kelvin, ratio of the specific heat 1.4, the change in specific entropy in joule per kilogram Kelvin is, which is to be a justifiable, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। तो यहाँ पे अगर आपको जो है Cp की वैल्यू
कैलकुलेट करनी होगी, तो ये हो जाएगा गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, विच इज टू बी 1005 जूल पर किलोग्राम केल्विन. चेंज ऑफ एंट्रोपी Cp log T2 by T1 minus R log P2 by P1 हम पढ़ते हैं. तो यहाँ से वैल्यू 1005 log T2 400 by 300 minus 287 log 3 by 1, तो हमें 26.3 जूल पर किलोग्राम केल्विन. हम 1005 एंड 0.287 लेते हैं, बट यहाँ पे यूनिट जूल पर किलोग्राम केल्विन में आस्क है, तो हम रिगार्डिंग दैट अपने आंसर के पूरा वैल्यू पुट ऑन करेंगे थीम में. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं. और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 8 plus 4 cos x dx, the absolute percentage error in numerical valuation with the trapezoidal rule using the endpoint is the nearest integer. कौन सा होगा? तो आपका जो है इंटीग्रेशन पाई बाय 2, आइए देखने का प्रयास रहेगा. 0 से बाई 2 8 plus 4 cos x times of dx 8x plus 4 sin x 0 से पाई बाई 2. तो whose value is to be 4 pi plus 4 16.566 by trapezoidal rule. H is equal to pi by 2, x की value 0 and pi by 2, put it that way, then fx is to be 12 and 8 on the receiving end. Now तो आपका फंक्शन क्या रिसीविंग एंड पे होता है? ऑन द ट्रेपेजॉइडल साइड इज टू बी पाई बाई 4 12 plus 8 5 pi whose value 15.707. Absolute error 16.566 माइनस 15.707 0.0859. परसेंटेज एरर की बात करें वो भी एब्सोल्यूट के. 0.859 divided by 16.566 into 100, 5.18%. So the option is to be 5 point single decimal. This is 2% is your final answer. Easy as you like. Next question में move करते हैं. A fair coin is tossed 20 times. Probability that head will appear exactly 4 times if the first 10 tosses, and tail will appear 4 times in next 10 tosses is to be up to 3 decimal places. Okay, तो आपका जो है फिक्सिंग कर दिया है. पहले में प्रोबेबिलिटी बोला है शुरू के 10 टॉस में जो है आपका 4 बार हेड रिसीव हुआ. रिमेनिंग में आपका प्रोबेबिलिटी देखना है 10 टॉस में आपका 4 टेल की. ये कंडीशन रखा हुआ है. तो आप जो है नॉर्मली बाइनोमियल से कर लीजिए. 10C4 आने और ना आने की 1/2 सिंगल टॉस में. तो हियर 10C4 1/2 6 and 4. So overall scenario is to be 10 by 2 raised to power 20. Final answer 0.042. देखो लैंग्वेज आप डिकोड कर लिए ना तो बस क्वेश्चन वही दम तोड़ देगा. बस आपको जो है ध्यान से केयरफुली वर्ड बाय वर्ड जो है ना इसे डिकोड करना है और कुछ नहीं है. नेक्स्ट, a hollow spherical ball radius 20 cm floats in still water
with half of its volume submerged, taking the density of water 1000 kg per meter cube. Acceleration due to gravity as 10 meter per second square. Natural frequency of a small oscillation of the ball normal to the water surface in radian per second. Around of decimal places is to be asked over here. चलिए भैया, आपका जो है फ्लोट कर रहा है स्टिल वाटर में, आधी बॉडी जो है सबमर्ज की हुई है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 और आपका स्मॉल नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉल टू द वाटर सरफेस। ओके, तो अगर आपको जो है ना फोर्सेस कैलकुलेट करना होगा ये एक स्फेरिकल बॉल की, तो अपवर्ड साइड बॉयंसी, नाउ रीड इन द डाउनवर्ड साइड एंड आपका एक्सेलरेशन इन द upward direction. On that particular node we have buoyancy is equal to rho times dv to be a submerged over here, क्योंकि यहाँ पे float कर रहा है आपका body से sphere। तो here we have the value over here, mg से आपका equate करेंगे vs density to be submerged, rho volume to be submerged by 2, आधी body है, density submerged normal density divided by 2, 1000 by 2, 500 kg per meter cube. Standard equation mx double dot then fb extra is equal to 0 के बराबर रो bs submerged x double dot plus v extra e रो is equal to 0 रो vs by 2 x double dot plus pi r square x रो g is equal to 0, so x double dot plus dg by 2r x is equal to 0, relationship is to be over dg by 2r. Now in the value 30 by 0.4 is equal to 8.66 radian per second. यहाँ स्फेयर का भी वॉल्यूम रख सकते हैं vs, vs is to be स्फेयर, स्फेयर का वॉल्यूम कितना हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। इजी, बस नेक्स्ट की ओर हम मूव कर चुके हैं। यूनिएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट डाटा फॉर अ सॉलिड मेटल बार लेंथ 1 मीटर इज शोन इन द फिगर। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिए हुए हैं। ओके देन द अपने को देखना क्या है वो देखते हैं। द बार मटेरियल हैज़ अ लीनियर इलास्टिक रिस्पॉन्स फ्रॉम ओ टू पी, ये आपका लीनियर इलास्टिक है। then followed by a non-linear response, P represent the yield point of a material. The rod is bent at both the end. The minimum diameter of bar should it is not buckle under a axial load reaching the yield point is to be not buckle। तो हमें दिखता है critical load which is pi square ei by equivalent length square, but here the point is to be here both end is to be pin, इस टाइप से बिहेव करता है। तो पिंड में इक्विवेलेंट लेंथ एल ही के बराबर होता है, तो द वैल्यू इज टू बी पाई स्क्वायर ई, आई की वैल्यू हो जाएगी ए टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर बाई 16 बाई एल स्क्वायर। पी बाई ए इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 16 एल स्क्वायर, पाई स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 16 एल स्क्वायर, एप्सिलॉन ऑफ वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन, तो डायामीटर स्क्वायर रूट ऑफ 16 एल स्क्वायर
एप्सिलॉन वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन पाई स्क्वायर के बराबर 16 इंटू लेंथ 1000 का स्क्वायर स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में 0.002 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर 56.94 मिलीमीटर। इसी को आपको इस तरह से अरेंज करके लिखा हुआ है ना, घबराना नहीं। ए टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर बाई 60। नहीं तो बोले कि सर जी ये अपना ही रिलेशनशिप बना रहे हैं, नहीं भाई, चीज़ें जैसी ज़रूरत होती है ना हम उसे मोल्ड कर देते हैं। ओके, राइट। नाउ पाइप जो है ना आपका, पाइप में जब भी देखना होता है तो ट्विस्ट भी होता है, कर्ल भी होता है, स्विर्ल भी होता है। नाउ द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम ऑफ अ फ्लाईव्हील फिटेड इन अ फिक्शियस इंजन एज शोन इज। ओके, आपका जो है अप एंड डाउन मोशन इस तरह से है, एंगल रेडियन एंड मूवमेंट की डायरेक्शन दिया हुआ है। Turning movement is to be 2000 Newton meter, average of the engine speed 1000 rpm, or fluctuation in the speed to be within plus minus 2% of the average speed. The mass moment of inertia of flywheel is in kilogram meter square is to be asked over here. Okay, so हम लोग जानते हैं भैया कि आपको सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। ओमेगा 2 पाई टाइम्स ऑफ एन, स्पीड कितना है 2000 आरपीएम, टर्निंग मूवमेंट 1000 आरपीएम डिवाइडेड बाय 60, यहाँ से 104.7195 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा आ गया। एनर्जी मैक्स आई माइनस पाई बाई 2 ऑन दैट कॉन्ट्रडिक्शरी मैक्सिमम 3000 से 2000 का रेंज, मिड पॉइंट एस टू बी पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ 1000 जूल। आपका सी एस प्लस माइनस 2% विच इज टू बी 0.04 होता है। अब हमें पता है डेल्टा ई मैक्स की वैल्यू आई स्क्वायर आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड पाई बाई 2 1000 आई 104.719 स्क्वायर 0.04, इनर्शिया फोर्स 3.58 kg मीटर स्क्वायर के बराबर रिसीव होता है। वही तो आस्क था, मतलब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला में रखना है और पूरे आप जो है किटी बैंक में रिसीव कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मान्यवर 39 हो चुका, 40। अ रिजिड ब्लॉक ऑफ मास m1 10 kg having a initial velocity 2 meter per second, strike a stationary block of m2 30 kg mass and traveling at a 1 meter along a frictionless horizontal surface in the figure। ओके, साथ साथ चलने लगे। Two masses stick together, joint move by a distance of 0.25 further along the same frictionless surface before they touch the less buffer that is connected to the rigid vertical wall by means of linear spring constant 10 raised to power 5 न्यूटन पर मीटर। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग इज, ये दो मास आए चपक के और तीसरे वाले को कोलाइड किए तो उससे रिएक्शन ही मिलेगा। तो आपका ये कोलिजन टाइप का एक सिनेरियो बन गया। अगर आप इनिशियल मास और वेलोसिटी देखें, दूसरा तो स्टेशनरी था तो उसकी तो कोई वेलोसिटी नहीं थी और दोनों आपस में ज्वाइंट हो गए, एक समान गति से मूव करने लगे। अगर 10 इंटू टू इज इक्वल टू 10 प्लस 30 टाइम्स वी है तो वी कितना आ जाएगा 40, 20 बाई 40 0.5 मीटर पर सेकेंड।
आप आपका एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। हाफ ऑफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट kx स्क्वायर, हाफ इंटू 40, 0.5 का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के टर्म्स में, हाफ 10⁵ इंटू एक्स स्क्वायर। सो द एक्स की वैल्यू इज टू बी 1/100 मीटर, बट पूछा क्या में है यूनिट सेंटीमीटर में, तो विच इज टू बी 1 सेंटीमीटर इज टू बी योर आंसर। आइए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे। A steel per pinion has a module 1.25, 20 teeth and 20° pressure angle. The pinion rotates 1200 rpm, transmit power to a 60 teeth gear. The face width 60, Levi's form factor 0.322, dynamic factor 1.26. Now the bending stress induced in the tooth can be calculated by using Levi's equation, जो कि हमें given है, sigma fbmy kv width into thickness, bending stress experience 400 मेगापास्कल, पावर ट्रांसमिटेड, पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। यहाँ से फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज टू बी ओवर हेयर 50 इंटू 1.25, 0.322, 400 अपॉन 1.26 इंटू 1, 6388.88 न्यूटन। पावर हो जाएगा 6388.88, वेलोसिटी पाई टी एन बाई 60 with the form factors 1.25 to be module, तो डायमीटर mt, तो 1.25 इंटू 20, यहाँ से डाया निकल गया। ओके, so the total calculation after this 10 kilowatt, easy as you like without शून्यम। now next question में हम अग्रणी हैं। क्या बोल रहा है, a mold cavity 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, volume has to be filled through a sprue of 10 centimeter length feeding a horizontal runner. Cross sectional area at the base of a sprue is to be 2 centimeter square. Consider acceleration due to gravity as 9.81 meter per second square, neglecting frictional losses due to molten metal flow. Time taken to fill the mold cavity is to be over here by assuming the top gate. अगर मैं टॉप गेट देखता हूँ, एरिया ऑफ गेट, एरिया ऑफ स्क्रू A3 के बराबर, तो फिलिंग टाइम इज इक्वल टू B बाई AGVG के बराबर। इट इज टू बी माउल्ट का एरिया 1200 एंड रिमेनिंग S इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट 2GH टू 981, height 10 centimeter which is to be over 1, तो वो है 9.81 का वैल्यू जो है 980 डायरेक्टली, तो ऑन दैट सिनेरियो 4.28 सेकेंड इज टू बी 4. यही तो आस्किंग है, बताओ इतना जल्दी हो गया, समझ में ही नहीं आया कि क्वेश्चन कर रहे थे कि पढ़ते हुए कंप्लीशन हो गया, हो जाता है कभी कभी, गॉड्स ग्रेस। Now, a cylindrical bar with a 200 millimeter diameter is being turned with a tool having a geometry 0, 9, 7, 8, 15, 30, 0.05 inch. American Standard Association ASA coordinate system, resulting in a cutting force FC1. Tool geometry change 0, 9, 7, 8, 15, 0, 0.05 in a same notation. Parameter remain unchanged. Cutting forces FC2. Specific cutting energy. You see,
is equal to u naught T1 raised to power minus 0.4. U naught is a specific cutting energy coefficient and T1 is uncut chip thickness. Value of the percentage change FC2 FC2 minus FC1 by FC1 into 100 ये बताना है इन दोनों के टूल नोटेशन साइन के अकॉर्डिंग। ओके, तो आपका जो है अगर स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी देखता हूँ तो यू सी इज इक्वल टू यू नॉट टाइम्स ऑफ T1 रेज टू पावर 0.4। ओके, सो अगर इन द फॉर्मूला में समेटने जाऊं तो ये एफ सी बाई 1000 FT के बराबर हो और एफ सी की वैल्यू होती है यू नॉट एफ साइन लैम्डा रेज टू पावर माइनस 0.4 इंटू 1000 FT। एफ सी की वैल्यू क्या पहुंचेगी साइन लैम्डा रेज टू पावर 0.4। कैलकुलेट क्या करनी है C2 माइनस C1 बाई C1 इंटू 100। लैम्डा दिखता है आपको 90 माइनस साइड कटिंग एज एंगल तो 30 और यहाँ पे कितना है 0। तो 30 गया 90 से तो आपका 90 हुआ 60 एंड 90 तो ओवर हियर साइन 90 बाई साइन 60 रेज टू पावर माइनस 0.4 minus 1 into 100, so the easy as you like minus 5.59। it is to be minus 5.6। एक डेसिमल प्लेस में आंसर देना है ना। चले नेक्स्ट की ओर चलिए, ये रहा। There are two identical shaping machine S1 and S2 in the machine S2 width of workpiece is increased by 10% and the feed is decreased by 10% with respect to that of S1 if all other conditions remains the same। Ratio of total time per pass in S1 and S2 will be round of 1 decimal place is to be over here। चलिए देखते हैं T1 is equal to T1 by F1 N1, T2 is equal to T2 by F2 N2 के बराबर। तो यहाँ पे चेंजेस है 10% एंड डिक्रीज इंक्रीज है 1.1 टाइम्स B1 0.9 टाइम्स ऑफ F1 N2। रेशियो देखेंगे T1 बाई T2 का तो 0.9 बाई 1.1 का रेशियो मिलेगा जो कि 0.8 के बराबर होगा। 45 नंबर 45 में बोल दिया है bars of 250 millimeter length 25 millimeter diameter are to be turned on a lathe with a feed of 0.2 millimeter per revolution. Each grinding of the tool costs 20 rupees. Time required for each tool change 1 minute. Tool life equation is given by Vt की power point 2 is equal to 24 where the cutting speed V is in meter per minute. Tool life T is in minute. Optimum tool cost per piece for the maximum production rate। ओके, टी नॉट क्या होता है इज इक्वल टू टी सी 1 माइनस एन बाई एन के 1 इंटू 1 माइनस 0.2 ऑन 0.2 तो द वैल्यू इज टू बी 4 मिनट के बराबर। पता है हमें वी नॉट टी नॉट इज पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टेलर टूल लाइफ से। तो यहाँ पे हमें वी नॉट की वैल्यू जो रिसीव होती है 24/4 18.19 v इज इक्वल टू पाई डी एन पता होता है 18.19 पाई टाइम्स ऑफ 0.025 टाइम्स ऑफ n is equal to 231.6
6 rpm is to be on the receiving end. Machining time is equal to equivalent length upon Fn. Equivalent length 250 mm bar. Speed 0.2 millimeter per tooth. Okay. Revolution के speed 231.6. So the final is to be 5.397 millimeter. Then number of tool needed per piece work. यहाँ पे टोटल पीस कितने हैं? Tooling cost is rupees 20. Each tool is to be of 1 minute. यहाँ पे 4 निकला था, तो यहाँ पे ऑप्टिमम टूल कॉस्ट 5.397 upon 4 into costing 20. 26.985 is your final answer. Right. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। बोलना रहा चाह रहा है लेखक नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। Point P on a CNC control XY stage is to be moved another point Q using the coordinate system shown below. Rapid positioning command Z000. ओके, XY कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, PQ पॉइंट दिया हुआ है। देन आपको क्या बोल रहा है? A pair of stepper motor maximum speed 800 rpm controlling both X and Y motion stage. Directly coupled a pair of lead screw with uniform pitch 0.5 needed to position P to Q is in minute. ओके, तो अगर हमें ये पहुंचाना है स्टेपर मोटर को X से Y तक, तो ऑन दैट नोड स्पीड दिया है आपका कितना? स्पीड 800 rpm, pitch 0.5 millimeter per revolution, velocity speed into pitch 400 meter per minute, टाइम पीरियड टू दी एक्स कितना लेगा? 600 बाई 400 इज इक्वल टू 1.5 मिनट। ये आपका डेल्टा टी वाई 800 माइनस 200 600 और 600 माइनस 300 300 बाई 400 इज इक्वल टू 0.75 मिनट। अब यहाँ पे देखने में क्या आ रहा है, लगभग कितने स्टेप है? ये 2 स्टेप है, 2 स्टेप, तो 0.75 की मल्टीप्लाई होगी तो 1.5 मिनट टोटल टाइम लेगा। चलिए मूव अराउंड करते हैं 47th में। बोलना चाह रहे हैं अ सिंगल आइटम इन्वेंटरी सिस्टम डिमांड कंटिन्यूस which 10,000 per year replacement of instantaneous and back orders per cycle are allowed as shown in figure. Okay, now as soon as the quantity Q ordered from supplier is received, the back ordered quantity is issued to the customer. Ordering cost rupees 300 per order, carrying cost is rupees 4 per unit per year. Cost of back ordering is rupees 25 per unit per year. Based on the total cost maximization criteria, maximum inventory reached to the system is to be asked over here, which is to be a true one.
अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा यहाँ नहीं है, ओनली फिल इन द ब्लैंक है। तो यहाँ पे डिमांड 1000 C0 300 CH4 बैक ऑर्डर 25। अगर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2D C0 बाई CH CB प्लस CH बाई C0, रिप्लेसमेंट वाला केस ना। तो पूरी वैल्यू है हमारे पास 10,000 डिमांड है, यूनिट करेक्ट है। सो ये निकल के आती है आपकी 131909 पर यूनिट। Therefore minimum costing optimum unit back order, मिनिमम कॉस्टिंग के लिए हमारा हो जाता है Q माइनस एस इंटू होल्डिंग एंड S इंटू CB के बराबर। तो हेयर 1319.04 टाइम्स 4 25 प्लस 4 181.94 यूनिट के। यहाँ से मैक्सिमम इन्वेंटरी इन सिस्टम स्क्वायर रूट ऑफ 3C0 बाई CH CB अपॉन CB प्लस CH के बराबर। स्क्वायर रूट ऑफ 2 10,000 इंटू 300 बाई 4 25 बाई 29। द वैल्यू इज टू बी 1137.147 यूनिट। 1137। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए consider a flow through nozzle shown in the figure. P1 V1 A1 P2 V2 A2. Air flow steady, incompressible and in viscous. Density of air 1.23 kg per meter cube. Pressure difference P1 minus PATM. kilopascal, rounded off nearest integer is to be asked। तो जो एंट्री होगा वही एग्जिट होगा, तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी। बर्नौली आसानी से लग जाएगी 2 पॉइंट्स के बीच में। P1 माइनस P2 अपॉन रो जी। Z1 Z2 0 है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G के बराबर। रेफरेंस ओवर द प्रेशर इज टू बी 152.125 which is 1.52 किलो पास्कल। यही तो पूछा हुआ है, बहुत ही चिंदी और आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव अलोंग करते हैं। वाटर डेंसिटी 1000 kg per meter cube, flow through an inclined pipe of uniform diameter, velocity, pressure and elevation at section PA 3.2 meter per second, PA 186 kilopascal, ZA 24.5 respectively, and those at section B, VB 3.2 meter per second and PB 260 kilopascal, ZB is 19.1 meter respectively. Acceleration due to gravity 10 meter per second is square. Then the head loss due to friction is in meter is to be asked. Okay, inclined pipe का केस है। Okay,
ना, इसमें बर्नौली लगेगी, तो ये हो जाएगी आपकी A to B। तो यहाँ से हमें एनर्जी एट ए Pa/ρg प्लस Pa² /2g प्लस Za, इसकी वैल्यू रिसीव होगी 43.612 और पी पे एनर्जी रिसीव होगी 30.612। डिफरेंस इन दोनों का आ जाएगा, दोनों लॉस होगा। इट इज टू बी अ difference 43 minus 35, which is to a value of 8 meter of water head. Next question, 50th. The spectral distribution of radiation from a black body T1 3000 Kelvin, maximum wavelength lambda max, body cools down, temperature T2, wavelength correspond to a maximum of spectral distribution 1.2, time of the original wavelength lambda max, then temperature T2 is to be asked. ओके, हमें पता है यहाँ से फॉर्मूला विल्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का। विल्स का पता है ना क्या होता है, लैम्डा एम टी इज इक्वल टू लैम्डा एम टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दोनों वैल्यूज का कंपेरिजन आ जाएगा। T2 इज इक्वल टू 3000 बाई 1 तो द वैल्यू इज टू बी 2500 केल्विन, जो कि आंसर होगा। बताओ, इतना सस्ता क्वेश्चन भी पूछ देता है। हाँ भैया, एग्जाम का ही है, कहीं बाहर से नहीं प्रोड्यूस किया हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आके हम लोग मूव करते हैं। बोलना क्या चाह रहा है, वाटर फ्लो थ्रू अ ट्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर, length 20 centimeter, outside surface of tube is heated electrically so that it is subjected to a uniform heat flux circumferentially and axially. Mean inlet and exit temperature of the water are 10 and 70 degrees Celsius respectively. Mass flow rate of the water 720 kg per hour. Disregard the thermal resistance of the tube wall. Internal heat transfer coefficient is 1697 watt per meter per Kelvin. Specific heat Cp water at 4.179 kJ per kilogram Kelvin. Inner surface temperature of exit section of the tube is in डिग्री सेल्सियस इज टू बी आस्क। ओके, तो यहाँ पे हीट फ्लक्स टू एरिया इज इक्वल टू MW CPW टू एग्जिट माइनस इनलेट का रेशियो होगा एनर्जी बैलेंस से। यहाँ पे हमें फ्लक्स की वैल्यू रिसीव होगी 720/3600, 4.179, 10 क्यूब इंटू 60 pi into 3/100, 20 watt per minute is to this value. Now, Newton's law of cooling लगा दो, to double dash H T of exit T of inside 6604.34 16974 1697 watt per meter multiplied with T temperature at exit minus 70. So the final value of the temperature 85.67 डिग्री सेल्सियस। यही तो आस्क की।
फ्लक्स कुछ नहीं होता है, हीट पर यूनिट एरिया होता है, जिसे हम क्यू डबल है डॉट से डैश से दिखाते हैं विद द साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव अलोंग करते हैं। बोल रहा है एयर इज कंटेन a frictionless piston cylinder arrangement as shown, चॉपर लगे हुए और आपका यहाँ पे मूविंग है पिस्टन, स्प्रिंग अटैच है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 किलो पास्कल एंड इनिशियल प्रेशर ऑफ एयर इन द cylinder is to 105 किलो पास्कल। Area of piston 300 centimeter square. Heat is now added and the piston moves slowly from its initial position until it reaches the stops. Spring constant of linear spring is 12.5 Newton per millimeter. Consider the air inside the cylinder as the system. Work interaction is in joule. It is to be asked over here. चलिए सॉल्व करते हैं। Movement of spring with the linearity of the 1 से 2 प्रोसेस किया है एंड देन से 3। हियर लेट्स नो वर्क डन देखना है। वर्क डन 1 से 2 1 8 टाइम्स ऑफ x 105 300 into 10 raised to power minus 8 into minus 2.252 value is to be stated over। अगर हमारा P2 वैल्यू 105 टाइम्स a linearity ऑफ स्प्रिंग से निकलेगा, इस रिलेशनशिप से P3 हो जाएगा P2 टाइम्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट kx 105 12.5 100 into 10 raised to power minus 4 1.33 kilopascal. The value is to be stated। Work done 2 से 3 half of plus P3 minus P2 area under the curve half of 105 138 100 into 10 raised to power minus 8 into 10 raised to power minus 0.29 kilojoule। So the total work done is to be 1 से 2 1 से 2 के बाद 2 से 3.549 किलो जूल। द जूल 544 जूल ओन। डायरेक्टली दिख भी सकता रहा वर्क डन टाइम्स ए 2x डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर के बाद 105 माइनस 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट 12.5 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस स्क्वायर 0.54 किलो जूल। ये भी एक वे है करने का। नाउ 53rd नंबर। Moist air 105 kilopascal 30 degree Celsius 80% relative humidity flows over a cooling coil in an insulated air conditioning duct. Saturated air exits the duct at 100 kilopascal and 15 degree Celsius। Saturation pressure of water 30 degree Celsius and 15 degree Celsius 4.25 24 kilopascal and 1.7 kilopascal respectively।
molecular weight of the water is 18 gram per mole. That of air is 28.94 gram per mole. The mass of water condensing out from the duct is in gram per kilogram of dry air, which is to be a nearest integer is to be asked. स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो अप करते हैं। आपका प्रेशर ET1 105 किलो, dye bulb temperature is to be 30 degree Celsius, humidity 0.8, PT2 100 kappa kilo pascal, T2 15 degree से phi2 is equal to 1. So saturated vapor pressure pascal and saturated vapor 1. m of water is to be 18 gram per mass of air 28.9 29 डायरेक्टली लिखते हैं हम। ओमेगा 1 is equal to mass of water to the mass of water vapor to the mass of air। वैसे 0.66 लिखते हैं, बट यहाँ पे आपका डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है वैल्यू, क्योंकि गिवन है ना, इसलिए। तो यहाँ से हो जाएगा डियर आपका PV1 by PVS सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो यहाँ से PV की वैल्यू निकल के आएगी 4.2 टाइम्स 0.8 28.3 अपॉन 105 माइनस 20.7 नाम पर kg ऑफ ड्राई एयर एंड वैल्यू ओमेगा की हो जाएगी 28.94 अपॉन प्रेशर माइनस। तो PV2 इज इक्वल टू 1.7, क्यों, पाई की वैल्यू 1 है, 18.94 1.7 100 minus 1.7 0.01075 kg of vapor to the of dry air। अब जो है मास ऑफ वाटर करस्पॉन्डिंग देखना है, करस्पॉन्डिंग मास ऑफ वाटर वेपर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का डिफरेंस ही होगा 20.76 10.75 10.01 kg vapor kg of dry air। इंटीजर में देना तो ग्राम पर ऑफ ड्राई एयर। ग्राम के लिए जो है ना आपका केजी में निकला है, ग्राम के लिए 5000 का ये बातों का रिमेम्बर रखेंगे। वैल्यू जो निकली है ग्राम ऑफ पर केजी ऑफ ड्राई एयर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में हम मूव ऑन कर चुके। स्टीम पावर प्लांट सुपर हीटेड स्टीम 10 megapascal at 500 degrees Celsius is fired isotropically in turbine until it becomes a saturated vapor. It is then reheated at a corresponding pressure of temperature 500 degrees Celsius. Steam is next expanded isentropically in another turbine until it reaches a condenser pressure 20 kilopascal. 10, 1 and 20 इन ये आपको प्रेशर में relevant property of steam following table work done on both the turbine together conditions के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज दी हुई।
रैंकाइन साइकिल। क्या हम कौन सी साइकिल बना रहे हैं? रैंकाइन। टेम्परेचर सुपरेटर का वन, आपका प्रेशर 10 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल, 20 किलो पास्कल, इस तरह से अरेंजमेंट है। तो आपका अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? H1 3373 H4 78.4 किलो जूल ग्राम। सेचुरेटेड सुपर हीटेड रीजन का ये जो वैल्यू है ऊपर से देखते हुए आना चाहिए। कंडीशन S1 H2 एंट्रोपी H2 भी कॉमन ओवर हेयर, ये डायग्राम होना चाहिए। और S3 टू S4, फायदा क्या होता है? ड्राइनेस फ्रैक्शन करता है। अगर X4 आ गया तो H4 कोई दिक्कत, HF4 प्लस Hg HF बराबर होता है वैल्यू 560.9 किलो होगी। सभी वैल्यू गिवन है ना इस। टरबाइन वर्क H1 से H2 H3 से H4 एंड हाई प्रेशर टरबाइन आपकी दोनों से। फाइनल वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद देगी कितना? 1512.95। टीचर में देना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे साथी। कीपिंग ऑल द पैरामीटर आइडेंटिकल, compression ratio of an air standard diesel cycle increased from 15 to 21. Okay, take a specific speed 1.3 cut off 2. Difference between the new and old cycle value is to be asked. Efficiency of diesel है 1 minus 1 raised to power r raised to power gamma minus 1 gamma। यहाँ पे आपका फर्स्ट में है डीजल 1 क्या रिसीव होगा 54.87% और D2 प्राप्त होगा 50.08 कर एफ का डिफरेंस डीजल 1 माइनस डीजल 2। आर की वैल्यू 21 एंड 15 के लिए 4.8%। अच्छा, इतना आसान था, बस कर का करम है। बस आप जो है शुद्ध मन करो सब कुछ। साथियों, नियम क्लास लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। जीवन में क्या करना है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रगति
पथ पर सदैव अग्र। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल